बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 1 एपिसोड नंबर 66 में क्या होने जा रहा है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। नाज़रीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे कि पेट्रोचो मानज़ेनी इज़ादोरा की तरफ से मारे गए जहर आलूद खंजर की वजह से शदीद बीमार है और वो बोल भी नहीं सकता और तकलीफ से करा रहा है। इसी दौरान टोटिश उसको कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि अर्तुगरुल कितनी बड़ी बला है। टोटिश कहेगा कि कितना शानदार मौका हाथ आया था हमारे पास जब हमने अर्तुगरुल और उसके जांबाजों को पकड़ लिया था। उसी वक्त उनको मौत के घाट उतार देते, मगर तुमने मेरी बात ना मानी। तुमने इब्न अरबी के संदूक के चक्कर में वो मौका गंवा दिया। टोटिश उसका नफरत भरे लहजे में कहेगा कि अगर अर्तुगरुल मारा जाता तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। टोटिश कहेगा कि अब देखो, कुछ देर के मेहमान हो तुम और जहन्नुम तुम्हारी मुंतजिर है, और फिर टोटिश वहाँ से निकल जाएगा। नाज़रीन, इस किस्त में आप एक और अहम चीज देखेंगे कि अर्तुगरुल इब्न अरबी को लेकर उस जगह जाएगा जहाँ पे हलीमा सुल्तान ने इब्न अरबी का दिया हुआ संदूक दफन किया था। अर्तुगरुल इब्न अरबी को बताएगा कि हलीमा सुल्तान ने संदूक यहाँ दफन कर दिया था, मैंने छेड़ा नहीं इसको। इसके जवाब में इब्न अरबी कहते हैं कि सलामत रहो फर्जंद, मुझे यकीन था कि अमानत हिफाजत के साथ होगी। जिसके बाद अर्तुगरुल इब्न अरबी से कहेगा कि मैं इस संदूक की हकीकत नहीं जानता, मगर कार्दिनाल थॉमस और सुलेबी इस संदूक के चक्कर में है। और फिर शेख इब्न अरबी अर्तुगरुल से कहते हैं कि अगर तुम पूछोगे संदूक में क्या है तो बस इतना कहूँगा कि एक इमारत है जो वक्त आने पर उसके मालिक को पहुंचानी है। नाज़रीन, इस किस्त में आप एक और खुशगवार सीन देखेंगे कि दोहान, बामसी और तुर्गत मशकों वाले मैदान में मौजूद हैं और बामसी और तुर्गत आपस में लड़ रहे होंगे और तुर्गत बामसी को कंधे पर उठा लेता है। ये देखकर दोहान और बामसी खुश होते हैं और वो सब खुशी से गले मिलते हैं। और फिर तुर्गत कहता है कि बहुत जल्द हम दुश्मनों का सफाया करेंगे। और फिर बामसी हंसते हुए तुर्गत से कहेगा कि अगर सुलेबी से तेरा इंतकाम ना लिया तो जो चाहे मेरा नाम रख देना। नाज़रीन, इसी दौरान वहाँ अर्तुगरुल और उसका भाई गुंदुगदू भी आते हैं और उनको देखना शुरू कर देते हैं। और फिर दोहान तुर्गत से कहता है कि यार, आज शाम तेरा निकाह है और हम यहाँ खड़े बातें कर रहे हैं। और फिर बामसी तुर्गत का मजाक उड़ाते हुए कहेगा कि जाकर हाथ मुंह धुलो, नहीं तो आइकिस भाभी तुम्हें देखकर कहेगी कि ये क्या कर दिया मैंने, इतने सारे स्टिच का इंतजार किया है। बामसी की ये बात सुनकर अर्तुगरुल और गुंदुगदू भी हंसने लगेंगे। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि गुंदुगदू गमगीन लहजे में अर्तुगरुल को कहेगा कि ना अम्मी से ना बाबा से किसी से बात करने का मुंह नहीं पड़ता और वो भी मेरे साथ बात नहीं कर रहे, इस बारे में समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जिसके जवाब में अर्तुगरुल कहेगा कि भाई से जान खातून को तनहा ना छोड़े, वो अपने किए पर परेशान है, इसलिए उनको एक मौका और दे। नाज़रीन, इसके बाद गुंदुगदू अपने खेमे में जाता है और वहाँ जाकर बहुत गमगीन होता है और दिल ही दिल में कहता है कि सज्जाद, तुमने क्या कर दिया, तुमने मुझे तोड़ के रख दिया। नाज़रीन, इस किस्त में आप एक और अहम चीज देखेंगे कि टोटिश काई कबीले पर हमले के लिए सुलेबी तंजीमों को खत लिखता है ताकि उनसे फौज हासिल कर सके और फिर अपने दो सिपाहियों को खत देकर कहता है कि इनमें से एक खत अंताकिया और दूसरा कब्रस के सुलेबी को पहुंचा दो। इसके बाद टोटिश उमर के पास आएगा जो कि वहाँ सुलेबी लिबास में खड़ा होगा। टोटिश उसे कहेगा कि इब्न अरबी का संदूक जाने और तुम जानो, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं। और उसके बाद उमर घोड़े में बैठ के किले से उन दो कासदों के पीछे निकल जाएगा जिनको टोटिश ने खत देकर भेजा था। इसी दौरान आप देखेंगे कि दिली, दमीर और अरफीन किले के पास चट्टानों के पीछे छुपे हुए हैं और खुफिया रास्तों को तलाश कर रहे हैं जो किले में जाते हैं। और काफी तलाश के बाद उनको एक जगह से पहाड़ कटा हुआ मिलता है और जब वो दोनों अपनी तलवारों की मदद से वहाँ से चट्टानों को हटाते हैं तो उनको एक खुफिया रास्ता नजर आता है जो कि लोहे की सलाखों के साथ बंद किया गया होता है। जब दिली दमीर ये देखेगा तो वापस कबीले जाएगा और सुलेमान शाह अर्तुगरुल और गुंदुगदू को सारी सूरत हाल बताएगा। जिस पर गुंदुगदू दिली दमीर से कहेगा कि क्या उन सुरंगों को खोलना मुश्किल है। जिसके जवाब में दिली दमीर कहेगा कि खोल तो हम देंगे, मगर खदशा है कि सुरंग में हमारे लिए कोई फंदा ना लगा हो। इसी दौरान आरफीन कहेगा कि हमें सुरंग की खुदाई में कई महीने भी लग सकते हैं। जिस पर सुलेमान शाह अर्तुगरुल से सवाल करेगा कि क्या हम कई महीने तक मुआवजा जारी रख सकते हैं। जिस पर अर्तुगरुल कहेगा कि अगर उनको बाहर से कोई मदद ना मिले तो हम जारी रख सकते हैं। और फिर गुंदुगदू अर्तुगरुल से पूछेगा क्या हमारे सिपाही तैयार हैं। जिस पर अर्तुगरुल कहेगा कि बिल्कुल भाई। फिर सुलेमान शाह कहेगा कि ठीक है, फिर हम तुर्गत की शादी के फौरन बाद हरकत में आएंगे। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि तुर्गत और आइकिस का निकाह हो रहा है। नाज़रीन, इस किस्त में आप एक और अहम चीज देखेंगे कि
अर्तगल हलीमा सुल्तान के साथ सरदारी खेमे के सामने खड़ा बातें कर रहा है और इसे कह रहा है कि शहजादे शहीर को ले आए हम तो फिर खूब धूमधाम से शादी करेंगे, जिस पर हलीमा सुल्तान खुश होकर जवाब देती है कि इंशाअल्लाह अर्तगल साहब। नाज़रीन, इस किस्म में एक और अहम चीज जो आपको देखने को मिलेगी, सुलेमान शाह अपने खेमे में अपने पेट से कमीज उठाए बैठे हुए हैं और हाइमा खातून भी वहाँ मौजूद है। सुलेमान शाह उससे कह रहे हैं कि कल पूरे कबीले से खिताब करूंगा क्योंकि जंग की तैयारी कर रही है। इसी दौरान हाइमा खातून कहती हैं कि थोड़ा आगे हूँ, मरहम लगा दूं। इस वक्त जब हाइमा खातून सुलेमान शाह के पेट पर जख्म देखती है तो वह मुश्किल अपनी चीख को रोकती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि सुलेमान शाह के पेट का जख्म बहुत बिगड़ चुका होता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि पूरा काई कबीला और उसके सिपाही सरदारी खेमे के सामने जमा है और औताक के आगे अर्तगल, गुंदुगदू और सुलेमान शाह के घर के बाकी अफराद खड़े होंगे। इसी दौरान सुलेमान शाह सीना ताने हुए अपने खेमे से बाहर निकलते हैं और पूरा कबीला सुलेमान शाह जिंदाबाद के नारे लगाता है। इसके बाद सुलेमान शाह खिताब करते हैं कि ऐ मेरे बहादुरों, ऐ मेरे गाजियों, ऐ मेरे सिपाहियों, अल्लाह ने हमें फतह दी। हर तरह के फितनों पर, हर तरह के फिसाद पर हमें मिटा देने के ख्वाहिशमंद दुश्मनों ने मुंह की खाई। फिर सुलेमान शाह ऐलान करेंगे कि अब हम सुलेबियों के इस किले को फतह करेंगे इंशाअल्लाह। वो किला हमारे नारों से गूंजेगा। सुलेमान शाह की ये बात सुनकर पूरा कबीला तकबीर के नारे से बुलंद करेगा और सुलेमान शाह कहेगा कि अपने शहीदों के खून का बदला लेने का वक्त आ गया है। साजिशों के जरिए दुनिया में फिसाद फैलाने वाले ये सुलेबी इंसानियत के नाम पे दब्बा है। इनका ना कोई दीन है और ना कोई जाब्ता है। सुलेमान शाह कहेगा कि हमारे आज़म और हौसले के सामने वो किला रेत की दीवार साबित होगा इंशाअल्लाह। और फिर सुलेमान शाह अपने सिपाहियों से सवाल करेगा कि क्या मेरे साथ जंग पर जाने के लिए तैयार हो, जिसके जवाब में पूरा कबीला कहेगा कि तैयार है। इसके बाद सुलेमान शाह नियाम से तलवार खींचेगा और फिजा में बुलंद करेगा और फिर पूरा कबीला तकबीर के नारों से ऐसे गूंजेगा कि देखने वालों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि सुलेमान शाह अपने करीबी लोगों के साथ किला फतह करने की मंसूबाबंदी कर रहा है और पूरा कबीला जंग की तैयारियों में मसरूफ है। नाज़रीन, आप देखेंगे कि सुलेमान शाह के बहादुर बेटे अर्तगल और गुंदुगदू अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहे हैं। गुंदुगदू जंग के लिए असले और खुराक का इंतज़ाम कर रहा है। अर्तगल मशक़ों के दौरान जवानों को जंग के लिए तैयार कर रहा है और कह रहा है अगर दुश्मनों के पास पत्थर का किला है तो हमारे पास ईमान की ताकत है। और फिर कहेगा कि जिसको जंग में जाने से खौफ आता है वो हमारे साथ ना चले। अगर किसी ने मैदान जंग में कमज़ोरी दिखाई तो उसको मैं अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। जिसके जवाब में तमाम सिपाही अर्तगल भाई जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो नाज़रीन, क्या सुलेमान शाह और इसके सिपाही किले पर हमला कर देंगे? क्या काई कबीले के सिपाही सुरंग के जरिए किले में दाखिल हो पाएंगे? इन सब सवालों का जवाब जानने के आपने हमारे नेक्स्ट एपिसोड को लाजमी देखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक करें, लेकिन हम कीमती रहेगा इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।